So we can say कि to add variety to students' learning experience and add direction to the teaching, we have different types of assessment, right? So अगर हम assess करते हैं बच्चों को, so we can motivate them, we can enable student progression, we can diagnose their faults, हम उनके mistakes को rectify कर सकते हैं, हमारा भी feedback मिलता है कि how our teaching is going on. So like that, all these points मिला के वो यही कहना चाहते हैं कि हाउ इफेक्टिव असेसमेंट हेल्प्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स की मतलब लर्निंग अच्छी हो, एक्सपीरियंस वैरायटी हो, जिसमें डायरेक्शन मिले टीचिंग को, अचीवमेंट्स मिले, सो लाइक दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ असेसमेंट, गुड असेसमेंट और इफेक्टिव असेसमेंट. नाउ वी कैन डू असेसमेंट इन वेरियस टाइप्स. तो हम असेसमेंट्स हम वेरियस टाइप से कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज योर टाइप्स ऑफ असेसमेंट. अब इतना अच्छा और इफेक्टिव असेसमेंट है अगर सारी चीज़ों के लिए, तो हम कैसे बच्चों को असेस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास असेसमेंट करने के. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ असेसमेंट. एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट. इन द फॉर्मेटिव assessment aimed at promoting effective future learning by pupils. Formative assessment में क्या होता है, हम future learning students का promote करते हैं, right? मतलब आगे बच्चे का अच्छा हो. अभी जो हुआ assessment में it's okay, but उससे आगे कैसे अच्छा होगा, that the main motto of formative assessment. So it tends to identify errors, difficulties और shortcomings student के work का, and to offer advice, guidance, information to improve future performance. So हम इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चे के एरर और जो भी उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जहाँ पे वो लैक कर रहा था, उस पॉइंट को देखते हैं, एंड देन वी विल गिव द एडवाइस और गाइडेंस और इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ गुंजाइश है, उसके लिए हम बच्चे को बताते हैं, एंड दैट विल अफेक्ट और वी कैन से इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. सो इस तरह के अगर असेसमेंट हम कर रहे हैं, दैट्स योर फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल क्लास टेस्ट. जब टीचर, क्लास टीचर या कोई भी सब्जेक्ट टीचर कोई सिंपल सा क्लास टेस्ट लेती है, राइट? तो क्लास टेस्ट लेने के बाद क्या करती है, वो उसके आंसर्स बताती है. एवरीबडी नोज अबाउट दैट कि ओके मेरा, उन्हें हर बच्चे को तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि ओके मेरा ये क्वेश्चन गलत था, दैट मीन्स कि मेरा ये पॉइंट गलत था, मैंने गलत समझा और नाउ आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से मैं ये सही समझूं. और फिर जब उनका कोई नेक्स्ट टेस्ट होता है तो दे विल इम्प्रूव दैट फॉल्ट. इस तरह से उनका फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से. तो इस दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट. नाउ नेक्स्ट इज योर समेटिव असेसमेंट. इन समेटिव असेसमेंट, or we can say summative assessment identifies the standard of attainment achievement at a particular time, or we can say at the end of a period or the end of the course or the end of the program. So summative assessment में क्या होता है, summative हम सारा का एक सार ले लेते हैं. Suppose यहाँ ये कहता है summative assessment कि हमने जितना भी achievement या जो भी हमने स्टैंडर्ड अचीव किया है, जो भी हमने स्टडी नॉलेज, जो भी हमारा लर्निंग है, ठीक है, किसी टाइम पे वो सारी चीज़ें हमें बताएंगे एट द एंड ऑफ अ पीरियड. वो कोर्स खत्म हो गया है, हमने जो भी अचीव किया, जो भी सीखा, वो हम अब दे रहे हैं. दैट इज योर समेटिव असेसमेंट. तो समेटिव असेसमेंट हमेशा लास्ट में होता है, एंड ऑफ द पीरियड, और उसमें सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं एक ही बार में. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड्स यूज्ड ऑन द स्कूल रिपोर्ट, है ना, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. सो क्या होता है यहाँ पे कि एट द एंड एग्जामिनेशन, जो भी हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है या एट द एंड ऑफ प्रोग्राम और सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें क्या होता है कि हमें एक ही मौका मिलता है जिसमें हम बता पाते हैं कि व्हाट द लर्निंग वी हैव और क्या अचीवमेंट हमें हुई है. सो दैट्स योर समेटिव असेसमेंट. So that's a basic difference between formative assessment and summative assessment. That formative assessment आपको future improvement का मौका देता है, but summative assessment में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही बार रिजल्ट आ जाता है, राइट? सेम प्रोग्राम में नहीं होता है.
फर्दर यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, बट द सेम प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है कि आपको फ्यूचर इम्प्रूवमेंट मिले. नाउ नेक्स्ट type of assessment is your norm reference assessment. Norm reference assessment. So something is referenced here. हम किसी चीज का रेफरेंस ले रहे हैं, राइट? सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेडिंग ऑफ ईच पीपल परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स. हम एक का परफॉर्मेंस दूसरे के परफॉर्मेंस से रिलेट कर रहे हैं. सपोज हमने क्या किया कि ग्रेड ए इज असाइन फॉर द टॉप 10% ऑफ असेसमेंट चार्ट. असेसमेंट चार्ट में सब जो टॉप 10% स्टूडेंट्स हैं उनको हम ग्रेड ए देंगे, राइट? सो दैट डजेंट मैटर कि जो सबसे लास्ट भी है उस 10% में वो भी ग्रेड ए है और जो टॉप पे है वो भी ग्रेड ए है. सो दैट मीन्स कि एक हमने नॉर्मलाइज रेफरेंस बना दिया है कि हम पूरे टॉप 10% असेसमेंट चार्ट में जो भी बच्चे आएंगे उनको हम क्या करेंगे, ग्रेड ए असाइन करेंगे. सो यहाँ पे हमने असेसमेंट को रेफरेंस बना, मतलब किसी रेफरेंस से हमने नॉर्मलाइज कर दिया है. सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट इज योर क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट. इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दे रहे हैं और उसे रेफरेंस मान ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम म्यूजिक या मॉडर्न लैंग्वेज या किसी मैथमेटिक्स में हम कोई क्राइटेरिया फिक्स कर देने, जैसे नेशनल करिकुलम जो फिक्स कर देता है कि ये लेवल अटेन होना चाहिए, राइट? दैट क्राइटेरिया इज फिक्स्ड. सो उसी हिसाब से हम ग्रेडिंग करेंगे. ग्रेडिंग ऑफ ईच पीपल परफॉर्मेंस इज जज्ड इन टर्म्स ऑफ वेदर अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन और परफॉर्मेंस हैज बीन मेट. जो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है उसको कितना अटेनमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के टर्म में, वो उसका परफॉर्मेंस होगा. सो दैट्स असेसमेंट इज योर क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट. सो नेक्स्ट इज योर diagnostic assessment. Next is your diagnostic assessment. So in diagnostic assessment, what we are going to do? We are going to identify the learning difficulties or problem. ठीक है? What assessment we are doing? We are specifically identifying the learning difficulties, जो problem है, what that we are going to assess. So for example, the test can be used to identify the particular needs like dyslexia, special educational needs, like वो हम डायग्नोज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो चीज हम पता कर रहे हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट से. नेक्स्ट इज योर इंटरनल असेसमेंट, राइट? सो असेसमेंट एक्टिविटीज आर प्लान्ड एंड कैरिड आउट एंड ऑल्सो मार्क्ड बाय द कंसर्न टीचर और क्लास टीचर इज योर इंटरनल असेसमेंट. इट्स like it's always used as a part of their own program of teaching. जब कोई क्लास टीचर या कोई भी कंसर्न टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, वो कहती है आपको कि हम एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, और हम फिर उसको मार्क देंगे और आपको बताएंगे कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा. सो दैट्स योर इंटरनल प्रोग्राम. जो आपकी टीचिंग का प्रोग्राम हो रहा है उसमें उन्होंने उस चीज को एसेस करने के लिए जो टेस्ट लिया या एग्जाम लिया, दैट्स योर इंटरनल असेसमेंट. सो दैट्स योर इंटरनल असेसमेंट. एंड नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल असेसमेंट. सो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे इंटरनल में हमने इंटरनली असेस किया था, नाउ इन एक्सटर्नल असेसमेंट वी आर गोइंग टू असेस द एक्टिविटीज डिवाइस्ड बाय एग्जामिनर्स आउटसाइड द स्कूल. अगर स्कूल से टीचर नहीं है, वो बाहर आउटसाइड से है कोई एग्जामिनर, एंड नाउ दैट एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस योर एक्टिविटीज एंड दैट ऑल्सो मार्क्ड बाय असेसर. जो एक्सटर्नल असेसर है वही आपको मार्क्स भी दे रहा है. सो दैट्स योर एक्सटर्नल असेसमेंट. बट वो भी हमारे टीचर्स के कंसर्न से होता है कि लाइक विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर द एक्सटर्नल असेसर इज गोइंग टू असेस यू. सो दैट्स योर एक्सटर्नल assessment. Informal assessment. So during a normal classroom practice, whenever any student or like any teacher wants to observe your performance, they just ask some informal questions or something. That means he is using or she is using informal assessment. वो उस समय भी assessment कर रहे हैं, but that's your informal assessment, right? So that's your informal assessment. Next is your formal assessment. So formal assessment means like that's your planned assessment. आपको prior information मिली है and then assessment will be carried out. So in the formal assessment you have an opportunity to revise or prepare for the assessment. आप अच्छे से preparation कर सकते हैं, revise कर सकते हैं, and that's a proper format of assessment. That's जिसे हम formal assessment कहते हैं.
Now next is your continuous assessment. Continuous means each and every final assessment is made up of pieces of assessments made over a long period of time. Like बहुत दिनों से assessment चल रही है, कब थोड़ी कि हाँ इस चीज को observe कर लिया, assess कर लिया, इस चीज को observe कर लिया, and the whole piece of assessment combine and form a final assessment. That's your continuous assessment. Now next is your terminal assessment. Terminal means end point. So terminal means end point, and that end point assessment is your terminal assessment. Final assessment we can say that's the attainment, achieved, क्या मिला आपको, right? Solely at the end of the course or program of the work. At the end of the program, terminally जब आपको assess किया जाता है, the final assessment we can say is your terminal assessment. Next is your objective assessment. Like nowadays, so many exams are objective in nature, right? You have multiple choices and you have to select the correct choice. And if you will select the correct choice, that will be your correct answer. अगर आप wrong select करते हैं, that will आपको वो उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे. So that assessment activities जिसमें associated marking schemes are characterized by extremely highly agreement between assessor on the marks awarded. पहले से सारी चीजें फिक्स हैं कि if student will mark this answer then he will get the correct marks, और अगर उसने गलत किया तो उसे wrong मतलब 0 marks मिलेगा. So that's your objective assessment. Objectively objectives fixed हैं, correct answers fixed हैं, student क्या opt करता है, that's their objective assessment. Now next is your subjective assessment. इसमें क्या करते हैं, this it's based on the subjective and impressionistic judgment of a piece of work. आपने कैसा काम किया है, आपने कैसे उस चीज को एक्सप्लेन किया है subjectively. So that's the assessment is your subjective assessment. For example, if someone is judging a painting, अगर कोई एक्टिंग को असेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई क्रिएटिव राइटिंग है, सो यू आर परफॉर्मिंग समथिंग फुल्ली सब्जेक्टिवली, हर एस्पेक्ट में आप वो चीज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं. सो दैट्स योर सब्जेक्टिव असेसमेंट. आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा. बहुत इजी टाइप्स हैं असेसमेंट के और याद करने भी बहुत आसान है. बस आपको बुलेट पॉइंट्स याद करते आप यू कैन एक्सप्लेन एट योर ओन, राइट. सो नेक्स्ट इज योर प्रोसेस assessment. Next is your process assessment. So in process assessment, what we are going to do, we are going to do the direct observation of the performance. The process हो रही है और हम उसको direct observe कर रहे हैं, like reciting a poem, designing or conducting an experiment. Experiment करते हैं, practicals हम सामने में, and they will directly observe us. That's your process assessment. Next is your product assessment. तो क्या है, जो हम प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कोई पीस ऑफ वर्क सबमिट कर रहे हैं और वो असेस किया जा रहा है, दैट्स योर प्रोडक्ट असेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल अ प्रोजेक्ट, मॉडल, कोई एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट है, ऐसे है, वो सारी चीजें हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का असेसमेंट. दैट्स योर प्रोडक्ट असेसमेंट. नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट, नाम ही बता रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटेन्स द, जिस कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, वो सारी चीजों को कलेक्टिवली लेता है. फॉर एग्जाम्पल इट शुड कलेक्ट द स्कॉलिस्टिक ऑल्सो एंड नॉन स्कॉलिस्टिक ऑल्सो, राइट. बोथ प्रोस्पेक्टिव को वो कलेक्ट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन और देता है असेसमेंट. तो वो क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट. सो लाइक वी कैन से कि इट कवर्स द एस्पेक्ट लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, हर एक एक्सपेक्ट में वो असेसमेंट करता है, right. And continuous means regularity, वो regularly assess कर रहा है, continuously assess कर रहा है सारे growth aspects को. So comprehensive and continuous assessment is very important, and it's like nowadays most of the assessment is of this type of assessment, comprehensive and continuous assessment, CCE, right. We will discuss it later on, but it's a continuous assessment जिसमें रेगुलरली असेसमेंट की जा रही है, एंड इट्स ओवरऑल ग्रोथ को देखा जाता है. सो दैट्स योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट. नाउ नेक्स्ट थिंग, इफ दीज टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर इन्वॉल्व, सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट. हम असेसमेंट कर रहे हैं अगर किसी चीज को, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है. व्हाट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वी नीड टू keep in our mind
while we are doing the assessment. So first of all, we need to see the principle of continuity. ये चीजें मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, असेसमेंट हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए जिससे कि हम कंटिन्यूस फीडबैक दे सकें और बच्चे की लर्निंग एंड अचीवमेंट्स में इम्प्रूवमेंट हो सके. नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव. कोई भी एक एक्सपेक्ट में अगर हम कोई चीज बता रहे हैं दैट्स नॉट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट. सो एक सारी चीजों को एक्स्ट्रा करिकुलर एंड करिकुलर, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ऑल द एस्पेक्ट्स में अगर हम असेसमेंट करें दैट्स गुड. कंप्लीटनेस, हम अगर असेस कर रहे हैं बच्चे को तो कंप्लीटली करें. फॉर एग्जाम्पल हम अगर उसे ये बता रहे हैं कि आपने ये गलती करी है या आप यहाँ पे लैकिंग कर रहे हो, नो हमें लैकिंग ही नहीं बतानी है, हमें उसे कैसे रेक्टिफाई करना है वो चीज भी हमें बतानी है. सो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस. चाइल्ड सेंटर्डनेस, हमें हमेशा असेस ऐसे करना है जिससे कि चाइल्ड सेंटर में हो, उसका ग्रोथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द टीचिंग इज इंपॉर्टेंट. टोटलिटी वी कैन से कि असेसमेंट शुड बी इन टोटल, द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज मेंशन इन द असेसमेंट. एप्लीकेशन, लाइक असेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन क्या है, हाउ द स्टूडेंट इज गोइंग टू अप्लाई दैट काइंड ऑफ knowledge or that kind of learning, right? Objectives, principle of objectives, we have to follow the principles of objectives, that each and every objective is fixed and how we are going to attain that objective with the help of effective teaching and learning with good or effective assessment. Learning experiences, we have to give the learning experiences, इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए. ब्रॉडनेस, हम जो भी असेसमेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ब्रॉडनेस. प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस हमें अपनाना है जिसमें कि हम हर तरफ से बता सकें हाउ दिस स्किल इज इम्पॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ. वो सारी चीजें हम बच्चे में इनकॉर्पोरेट कर सकें. नेक्स्ट इज योर क्वालिटी, राइट. सो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, लाइक अगर हम किसी बच्चे का एग्जामिनेशन ले रहे हैं, नॉट ओनली एकेडमिकली, हमें नॉट ओनली वी आर गोइंग टू एसेस द क्वांटिटेटिव, वी हैव टू एसेस द क्वालिटेटिव ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग. सो बोथ इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी वी शुड have to assess the student. So these all are the principles of assessment that one should have to achieve. So this is all about your importance of assessment. So the process of gathering, right? So at the last I want to say that the process of gathering and interpreting evidence on the changes in the behavior of all students as they progress through school is called assessment. हम अगर broadly define करना चाहें assessment को, so we can say कि जो भी assessment is a process of collecting all this information, evidence, जो बता सके कि बच्चे में क्या चेंज आया, the behavioral change, the qualitative change, the quantitative change, this all and their progress, उनका क्या progress है, इन सारी चीजों को जो चीज बताता है, that's your assessment. So this is all about assessment and so this is all about assessment. I hope आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा and we will in the next video lecture we will start with the measurement and then evaluation and then so many topics we have to cover in unit 1. So that's all for today. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो must subscribe our channel because we are going to complete the syllabus of B.Ed second year subjects. So stay connected with us, subscribe to our channel, just hit the bell icon so that we can like you will get all the information when we will upload any video. So till then, bye bye, take care, must like our video and please share with your friends and those persons who are in need. So thank you so much, bye bye, take care.